हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ से स्वागत है। दोस्तों से आज सीआरपीएफ की पेपर चल रही है और 5 जुलाई है और उसकी सेकंड शिफ्ट खत्म हो चुकी है। सेकंड शिफ्ट के हमारे पास क्वेश्चन आए सारे। चलिए मैं उसको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरह से हैं। अभी मैं जेके जी इसका बताऊंगा और सारा डिटेल्स बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। फिर मैं इसके बाद मैथ्स की क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था, फिर मैं बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे जीके जिसका हमने पहले क्वेश्चन लिया, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कुछ क्या है, ये देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चोल वंश की पहली राजधानी कहाँ थी। पहला क्वेश्चन है चोल वंश की पहली राजधानी कहाँ थी। चोल वंश की पहली राजधानी कहाँ थी, तो चोल वंश की कहाँ थी, तंजावुर। चोल वंश की पहली राजधानी थी तंजावुर, ठीक है, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान चोल साम्राज्य की राजधानी बन गई थी, कौन सा, तंजावुर बन गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा था कंगनी डांस। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कंगनी डांस का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का विस्तार कैसे होता है। क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार कैसे होता है, तो क्या होता है, अजय लेंथ है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, ठीक है, तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को मुख्य की स्वतः जुताई होती है, ठीक है। और इसका जो कपास की मुख्य खेती होती है ना, वो कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी में होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पूछा है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या है, तो चलिए ये देखते हैं, ठीक है। मानव विकास सूचकांक पूछा था। मानव विकास सूचकांक क्या अंत है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो 2021-22 है ना, उसके अनुसार क्या हुआ था कि मानव विकास सूचकांक एसडीआई में भारत के रैंक वर्ष के 2020 के 130 से घटकर 2020 से 19-20 का जो 21-22 का था ना, वो उसमें जो है भारत का रैंक घट गई थी, कई घटी थी। तो वो 2020 के अनुसार क्या हो गया, 130 जो कि 2020 में 130 थी, वो घट कर क्या हो गई थी, 2022 में जाकर के 132 हो गई थी, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एसडीआई स्कोर में वैश्विक गिरावट के अनुरूप है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी के हैं, थोड़ा सा और जानते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है, कैसे ये जारी करता है रिपोर्ट, ठीक है। तो आइए इसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। इसको जान लेते हैं क्या है कि मानव विकास सूचकांक एसडीआई जीवन प्रत्याशिता यानी शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है, ठीक है, जिसका उपयोग देश को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। एक देश उच्च स्तर का एसडीआई स्कोर करता है, जबकि जीवन काल जो होता है वो अधिक होता है, शिक्षा का स्तर अधिक होता है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो होती है पीपीपी जो होता है वो अधिक होती है। इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम के द्वारा देश के विकास यानी जो कंट्री होती है उसका डेवलपमेंट होता है ना, उसका विकास जो होता है मापने का काम करता है, ठीक है। कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको, सब फुल फॉर्म होता है। अगली क्वेश्चन आई थी कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलो इसको देखिए। ये क्वेश्चन आपका कह रहा था कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था, 1917 में किया था। कहाँ पे किया था, तो बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पे नील की खेती के लिए आया था, नील बगान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी ने इनके साथ अत्याचार किया था। यहाँ पे नील की खेती होती थी और नील की खेती क्या करती है ना, पूरा जमीनों को इस तरह बर्बाद कर देती है कि वहाँ पे फसल दोबारा नहीं हो सकते। इस कारण गांधी जी ने पहला सत्याग्रह वहीं से शुरू किया था। कब, 1917 से। कहाँ से, बिहार के चंपारण में, ठीक है। और फलस्वरूप गांधी जी को जिला प्रशासन के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश दे दिया गया, ठीक है। अगली क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, महर्षि दयानंद सरस्वती है ना।
महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती एक हिंदू विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के संस्थापक, वैदिक धर्म सुधार के संस्थापक भी थे। आगे इसमें जानते हैं। ठीक है, और क्या हुआ था, तो 1876 में, ठीक है, 1876 में स्वराज के लिए पहली बार भारत को भारतीयों के लिए भारत के रूप में संदर्भित किया था, जिसे लोकमान्य तिलक ने बाद में अपनाया था। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक को पूछा तो राजा राम मोहन राय हो गया। राजा राम मोहन ने क्या किया, 1828 में धार्मिक संगठन ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी। किन्होंने, तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था, ब्रह्मा समाज था। ठीक है, ब्रह्मा समाज का था ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा। ब्रह्मा समाज का पहला नाम था ब्रह्म सभा, उसके बाद वो ब्रह्मा समाज में आके उन्होंने मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा राज्य की उपाधि पाई थी। ठीक है, आगे अगर पूछे कि रामकृष्ण मठ का जो स्थापना किसके द्वारा हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था। इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो था कहाँ पे था, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के बेलूर में स्थित है। आत्मनो मोक्षार्थ जग द्वितीय रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य है। नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है। स्वामी विवेकानंद का बचपन नाम क्या था, नरेंद्र था, वहाँ से नरेंद्र दत्त बन के फिर बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा देगा। ठीक है, उन्हें भारत का देशभक्त संत यानी देशभक्त संत यानी वॉरियर माना जाता है, पता है आपको, योद्धा कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से गो बैक टू गीता स्वामी विवेकानंद द्वारा एक प्रसिद्ध नारा है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, 11 सितंबर 1893 को जो है शिकागो में सम्मेलन में भाग लिया था और वहाँ पे, ठीक है, उनका पुरजोर अच्छा से स्पीच हुआ था और 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन भी हो गया। एक क्वेश्चन आए थे नेक्स्ट, अगली क्वेश्चन क्या थी कि बौद्ध धर्म के गुंबद, जो बौद्ध धर्म का ऊपर गुंबद होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हर्मिका। क्या कहते हैं उसको हर्मिका कहते हैं। ठीक है, गोलार्ध के कटे हुए शीर्ष भाग पर एक हर्मिका होता है, जिससे एक रेलिंग से गिरा हुआ होता है। गांधी जी को भारत लौटने के बाद एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी को भारत लौटने के बाद कौन सा आंदोलन किए थे, तो वही हो गया 1917 का चंपारण। ठीक है, अगला चलते हैं। एक आई थी आपका, ठीक है, ये आई थी काला अक्षर भैंस बराबर, हिंदी से आया था। हिंदी का मुहावरा क्या था आपका, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, हिंदी का अक्षर था काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका मतलब होता है पढ़ा लिखा नहीं होना, नहीं अनपढ़ जिसका मतलब होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है था कि अकबर के काल में उड़ीसा को किस मनसबदार ने जीता था, तो वो है खाने खां बैरम खां मान सिंह ने। ठीक है, राजा मान सिंह। बंगाल के किस, एक है कि बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा के एक हिस्से को मराठाओं में घेर दिया था, वो उनका नाम है अली वर्दा खान। ठीक है, 1740 से 1756 तक अली वर्दा खान बंगाल के नवाब रहे थे। चलो, एक क्वेश्चन आई थी यहाँ पे, वो देखिए, रणथंभौर मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया, तो राजस्थान के सवाई माधोपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर रणथंभौर के किले में बना गणेश मंदिर भगवान है। किसमें, रणथंभौर मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान के सवाई में है। किसने बनवाया, तो चलो आगे पढ़ते हैं। और क्या चीज़ का मंदिर है, तो गणेश भगवान का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे एक चिट्ठी भेजे जाने के लिए जाना जाता है, किस लिए चिट्ठी भेजते हैं वहाँ पे। यहाँ के लोग घर में कोई भी मंगल काम करते हैं तो रणथंभौर वाले गणेश जी के नाम से कार्ड भेजा नहीं बोलते, मतलब सबसे पहले कोई भी काम होता है तो पहले गणेश जी के नाम से कार्ड भेजते हैं। यह मंदिर 10वीं सदी में रणथंभौर के राजा हमीर के द्वारा बना। किसके द्वारा, हमीर के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी कि शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये है कन्नौज का युद्ध। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं के युद्ध में हराया था। शेरशाह सूरी ने 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन आई थी वो था भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जिसको भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जिसको भारत की कोकिला कहा जाता है, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त राज्यों के पहले गवर्नर के रूप में भी काम किया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था। सरोजिनी नायडू एक विपुल कवयित्री भी थे, जिनकी कविता में द गोल्डन थ्रेशोल्ड यानी 1905 में
उसको द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में लिखा गया था, और उनकी 31 कविताएं शामिल थी, जिन्हें द सेकेंड फ्लूट 1928, ठीक है, और द फेदर ऑफ द डॉन यानी 1961 के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि पौधे में जब पत्तियां नहीं निकलती तब पौधा जो भोजन कहाँ से पाता है, तो क्या यह सूर्य की किरणें, हवा, खनिज पदार्थ आदि पेड़ पौधों के भोजन है। अगर खाद पौधों की जड़ों में डाली जाए तो पानी के द्वारा पोषण वृक्ष को प्राप्त होता है। पानी क्या एक माध्यम होता है। अगली क्वेश्चन देखें। अगली क्वेश्चन आई थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला जो है ना जहाँ पे साक्षरता दर अधिक था, तो सरेचिप जिले में औसत साक्षरता दर 98.23% थी। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला। ठीक है, भारतीय राज्यों का लिंग अनुपात देख लेते हैं। केरल में 1084 है, पुडुचेरी में 1037 है, तमिलनाडु 996 है। ठीक है, तमिलनाडु कितना 996, और आंध्र प्रदेश में 993 है। फिर आपका आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 901, अंडमान और निकोबार 876। ठीक है, और दिल्ली का 800 से 68 है। इसके बाद है चंडीगढ़ का 818, दादर और नागर हवेली का 774, दमन और दीव का 618। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी, पूछा था कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है आपका मदन, काम, कंदर्प, मनोज, समर्थ, मीनकेतु, मानसिक, मार, रतिपति और मनमत हो गया, अनंग हो गया। एक क्वेश्चन आई थी और कुछ क्वेश्चन आया था, 66वां संविधान संशोधन कब हुआ था, फिर मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा जो आए थे, फिर मैं आपको इसके बाद मैथ्स की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ क्या क्या आए थे। ठीक है, देखो जैसे अगर रीजनिंग की बात करें, ठीक है, तो रीजनिंग से जो आई थी ना वो सब आई थी ब्लड रिलेशन, इससे 2 क्वेश्चन रहे थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन रहे। ठीक है, फिर आपके जो आकृति बनी होती है ना फिगर वाला, उससे 2 क्वेश्चन थे। फिर आपके मिरर से 2 क्वेश्चन रहे। ठीक है, फिर आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहा है। ठीक है, और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या क्या है तो वो जान लेते हैं। ठीक है, मैथ्स में एसआई से क्वेश्चन रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से रहा है। ठीक है, फिर मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहे हैं, यानी क्षेत्रमिति से। फिर बोर्ड एंड मास। ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहे हैं, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन रहे। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी से। रेल से 2 क्वेश्चन रहे, रेल से 2 क्वेश्चन रहा है आपका। इंग्लिश की बातें करें फ्रेंड, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहा है, ठीक है, इंग्लिश में आपके एंटो, इंग्लिश में एंटो, ठीक है, फिर साइनो, इंग्लिश में एंटो साइनो। ठीक है, और फिर आपके जो क्लोस्टर्स होते हैं वो रहे हैं। ठीक है, जो मेरे पास क्वेश्चन आया है मैंने आपको सारे बता दिए, ये सारे क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास मैथ्स के डिटेल्स आते हैं, क्वेश्चन जैसे आते हैं डेटा के साथ में, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा क्वेश्चन किस तरह से आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कंटिन्यू आपको यहाँ से वीडियो मिलती रहेगी, और मैं एक चैनल का लिंक डाल दूंगा, उसमें आप लोग जुड़ भी सकते हैं। हाँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।